नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्रैकर में। गाइस, इस वीडियो में टोटल इम्पोर्टेंट आपको यहाँ 100 क्वेश्चन कराऊंगा। सारे ये क्वेश्चन ना यूपी जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन यूपी होमगार्ड के लिए और साथ साथ आपको यूपी कांस्टेबल के लिए ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वीडियो पूरा देखना एंड तक, कहीं पर भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, डॉल्फिन के दूसरे राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा बिजनौर शहर से। याद रखना, डॉल्फिन के दूसरे राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई? बिजनौर से। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डॉल्फिन सर्वेक्षण किस परियोजना के अंतर्गत हुआ? एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन। आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। सोचिए आंसर क्या आएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को। चलिए आगे देखिए। चौथा, भारत में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन किस राज्य में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो आपका फेवरेट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी इसका राइट आंसर आएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सुपर सिलेक्शन ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पर मैसेज करें 8827419259। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज करिए। आपको हम सुपर सिलेक्शन ग्रुप से ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें 199 इसका चार्ज है, परंतु यहाँ पर आपको ग्रुप में ऐड तो करेंगे। ग्रुप में ऐड करने के साथ साथ आपको सारी PDF मिलेगी और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप तुरंत मैसेज कर दीजिए। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, नदी डॉल्फिन की दूसरी सबसे अधिक आबादी किस राज्य में? देखो, पहले तो उत्तर प्रदेश में है, दूसरा कहाँ पर है? तो दूसरा दोस्तों बिहार में है। बिहार इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, NHAI द्वारा आवारा पशुओं के लिए अलर्ट सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आगरा, जयपुर में। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, हाईवे अलर्ट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? हाईवे अलर्ट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो दुर्घटना व पशु सुरक्षा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, फ्लैश SMS अलर्ट किससे संबंधित है? देखो, फ्लैश SMS अलर्ट किससे संबंधित है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों ये है पशु चेतावनी से। आंसर क्या आएगा? बी आंसर। बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 में रोजगार क्षमता में शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश है। डी इसका राइट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन, बिहार सीमा से सटे किस जिले में मल्टी मॉडल हब बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इस जिले का नाम है दोस्तों कुशीनगर। कुशीनगर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, उत्तर प्रदेश का पहला बॉक्स पार्क कहाँ है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप इसका आंसर लगाना बाराबंकी। बाराबंकी में है। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? लखनऊ में। आंसर क्या लगाएंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, सम्मेलन का आयोजन किस विधानसभा में हुआ? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, आप लगाना यूपी विधानसभा में। आंसर क्या आएगा? बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सम्मेलन को किसने संबोधित किया? संबोधित जो किया उनका नाम है ओम बिरला। आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? यूपी विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनका नाम है सतीश महाना। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र कहाँ है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप लगाना गौतम बुद्ध नगर में। आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, NCRTC द्वारा सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, देखो, NCRTC द्वारा सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? आंसर क्या आएगा? गाजियाबाद इसका राइट आंसर आ जाएगा, गाजियाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, गगनयान में के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ हुआ? आंसर आ जाएगा दोस्तों झांसी में। झांसी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लगा दीजिएगा सी आंसर, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी में मैच कितने ओवर का होता है? विजय हजारे ट्रॉफी में मैच होता है दोस्तों आपका, याद रखिए, 50 ओवर का। 50 ओवर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? तो आंसर क्या आएगा? विदर्भ है। विदर्भ इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विदर्भ ने फाइनल में किसे हराया? विदर्भ ने फाइनल में किसे हराया? तो याद रखना सौराष्ट्र को हराया। सौराष्ट्र इसका राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशन स्वदेश किस देश से भारतीयों को लाने के लिए शुरू हुआ? एग्जाम में आने वाला बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ईरान, इसका राइट आंसर आ जाएगा ईरान, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ऑपरेशन स्वदेश के अंतर्गत अनुमानित भारतीयों की जनसंख्या कितनी है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंसर लगाना 10,000, तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशन कालिनी किस राज्य में शुरू हुआ? ऑपरेशन कालिनी दोस्तों ये जो शुरू हुआ ये हुआ आपके उत्तराखंड में, आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरनाथ यात्रा हेतु सेना का ऑपरेशन क्या है? अमरनाथ यात्रा हेतु सेना का ऑपरेशन है सेवा, क्या है? सेवा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश ने चलाया? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इजराइल ने चलाया, बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क में किस रूप में शामिल किया गया? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लगाना गैस्ट्रोनॉमी, आंसर आ जाएगा डी आंसर। तो 29 क्वेश्चन, वाराणसी को यूनेस्को में किस श्रेणी में शामिल किया गया था? वाराणसी को दोस्तों संगीत इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सरसई नवार झील किस जिले में है? सरसई नवार झील दोस्तों ये है आपके इटावा में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सरसई नवार झील किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? देखो एग्जाम में आने वाला बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सारस के लिए प्रसिद्ध है, बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सरसई नवार झील को रामसर स्थल कब बनाया गया? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 2019 में, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशाम्बी जिला किससे अलग होकर बना? कौशाम्बी जिला दोस्तों अलग होकर बना इलाहाबाद से, आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों कौशाम्बी जो थी ना ये थी आपके वत्स महाजनपद की राजधानी, बी आंसर करेक्ट आएगा। चलो 35 क्वेश्चन, कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है? कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर आ जाएगा यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बरेली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरेली दोस्तों याद रखना बांस और फर्नीचर, बरेली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बांस और फर्नीचर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बरेली किस नदी के किनारे है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, बरेली किस नदी के किनारे है? तो बरेली दोस्तों रामगंगा नदी के किनारे है। 38 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, शाहजहाँपुर को किस नाम से जाना जाता है? शाहजहाँपुर को देखो, शाहजहाँपुर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या आएगा? बी आंसर, बी में क्या दिया है? वीर जवानों की भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अशफाक उल्ला खां की जन्मभूमि कहाँ है? अशफाक उल्ला खां की जन्मभूमि कहाँ है? अशफाक उल्ला खां इसकी जन्मभूमि कहाँ पर है? तो ये शाहजहाँपुर में है, सी इसका राइट आंसर आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ शाहजहाँपुर में, कहाँ हुआ? शाहजहाँपुर में। 41 क्वेश्चन, शाहजहाँपुर किन नदियों के किनारे पर है? शाहजहाँपुर गर्रा और खन्नौत नदी के किनारों पर है, सी इसका राइट आंसर आएगा। 42, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है दोस्तों लखनऊ में, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 43, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है, आंसर आ जाएगा बी आंसर, 1957 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की? जौनपुर नगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, जौनपुर किस नदी के किनारे है? जौनपुर दोस्तों याद रखना गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे कौन है? जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर किस मिठाई के लिए प्रसिद्ध है? जौनपुर किस मिठाई के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इमरती मिठाई के लिए प्रसिद्ध है जौनपुर, इमरती मिठाई के लिए। 47, यूपी रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में कितने नोड है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लगाना 6 है, 6 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए 48 देखते हैं, ध्यान से देखना, यूपी रक्षा कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों मेरठ नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, थारू जनजाति, तो दोस्तों ये तराई क्षेत्र से संबंधित है। 50 क्वेश्चन, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, लगा देना लाल व काली मिट्टी, आंसर आ जाएगा बी आंसर, याद रखिए बी आंसर करेक्ट आएगा। मई 2025 में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया? तो दोस्तों आपको पता है टेस्ट से लिया है। आगे देखिए 52, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर्स डे 2025 किस तारीख को मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 11 मई को, आंसर आ जाएगा सी आंसर।
चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है? तो गाइस ये जो है ना आपका अभी पाकिस्तान में है ये, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर नरसिंह राय किस वंश के शासक थे? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो याद रखना तुलु वंश के थे, आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा मिला। 57वां क्वेश्चन। डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा फाल्केटिंग कहा जाता है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो संबंधित है वो है तिलहन उत्पादन से, आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी, आंसर आ जाएगा सी। 60 क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग की उपस्थिति में सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लाल रंग। याद रखना प्रकाश संश्लेषण जो है वो लाल रंग में सबसे तेजी से होता है। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशंस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 62 देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63वां। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें, इसका आंसर आ जाएगा अपोलो 11, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गुजरात में है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर आ जाएगा अब्दुल कलाम जी को, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो इसका आंसर आ जाएगा गयासुद्दीन बलबन, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? तो मृगनयनी जो महल है याद रखिए ये है आपके ग्वालियर में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 300 ग्राम होता है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 69 क्वेश्चन। केंडुली उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? तो केंडुली उत्सव मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में, डी आंसर परफेक्ट आएगा। 70वां क्वेश्चन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा मुंबई में, तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए 71 देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली में, डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 72। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो सहारा रेगिस्तान अगर पूछा जाए तो उत्तरी अफ्रीका में है, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 73। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो में है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, बी आंसर परफेक्ट आएगा। 75। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए याद रखना 28 जून 1919 को, ए आंसर परफेक्ट आएगा। 76। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। 1922 में कौन सा कांड हुआ था? चौरा चौरी। आगे देखिए 77। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 78। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 79। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, आंसर आ जाएगा सी। 80 देखो, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो दोस्तों ये चला था 1920 से लेकर 1922 तक, बी आंसर परफेक्ट आएगा। 81। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 21, आंसर आ जाएगा सी। 82। कीड़े किस अंग के माध्यम से सांस लेते हैं? फेफड़े, गलफड़े, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं श्वास नली, त्वचा। 82 का आंसर क्या आएगा? तो 82 का आंसर जाएगा ट्रेकिया जिसको बोलते हैं श्वास नली, सी इसका राइट आंसर आएगा। 83 देखो, भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र का है, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 84। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस बात का उल्लेख था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता। इसका आंसर क्या आएगा? प्रांतीय स्वायत्ता आंसर आएगा। प्रांतीय स्वायत्ता इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के 1920 के कोलकाता अधिवेशन में किस मुद्दे पर असहयोग आंदोलन का समर्थन हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों खिलाफत आंदोलन और स्वराज, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो 86 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ये फ्रांस से लिया गया, सी आंसर आएगा। आगे देखिए, सेवा क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका आंसर आ जाएगा तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सी आंसर आएगा। आगे देखिए 88, बंदा बहादुर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बंदा बहादुर की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1716 में। 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी। आगे देखिए 89 क्वेश्चन, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में, सी आंसर आएगा। आगे देखिए 90वां क्वेश्चन, हेमेटाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ओडिशा में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 91 क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द मौसिम से हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों ये अरबी से हुई है, अरबी से, इसको याद रख लेना आप लोग। चलिए देख लेते हैं 92, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए झंडे में कौन कौन से रंग थे? ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा लाल, हरा और पीला, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 93, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एशिया महाद्वीप, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 95, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु उसका नाम है बाघ, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 96, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये है आपका न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ अगर आपको याद है तो। आगे देखिए 97 क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है सिंपल सी बात है, होता है H2O, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। चलिए 98 क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था, बी आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसका नाम है, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 100 क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? कब लागू किया गया भारतीय संविधान को? तो आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को, सी आंसर आएगा। तो गाइस मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं, थोड़े स्पीड में कराए हैं परंतु आपको पसंद जरूर आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।